Hello everyone and welcome back. Today in this lecture we will cover irreducible set of functional dependency, or we can say canonical cover or minimal cover. So with the help of example I will tell you how to find minimal cover. Let's take example. यहाँ पर रिलेशन R है जिसमें W X Y Z एट्रीब्यूट है। ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो इसमें हमें वो चीज हटानी है, खत्म करनी है जिसके होने ना होने से कुछ हमें फायदा नहीं हो रहा या फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हम जो राइट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट हैं उन्हें सिंगल सिंगल लिखेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू जेड एक्स वाई को फाइंड कर रहा है, तो सबसे पहले एक्स के लिए लिखेंगे, फिर वाई के लिए लिखेंगे। वाई डब्ल्यू, वाई एक्स, वाई जेड। अब हम क्लोजर फाइंड करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले एक्स का क्लोजर फाइंड करेंगे। तो एक्स का क्लोजर क्या आएगा? एक्स डब्लू, एक्स डब्लू। उसके बाद हम और कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उसके बाद इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमें हाइड करके फाइंड करेंगे कि एक्स इसको हटा के क्या फाइंड कर रहा है। तो एक्स से एक्स आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा। मतलब कि एक्स के इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के होने से हमें ये मिल रहा था एक्स और डब्लू, बाकी अगर इसे हमने हाइड कर दिया तो हमें सिर्फ एक्स मिल रहा है। मतलब कि इसका होना जरूरी है, इसके होने से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद डब्लू जेड, सबसे पहले डब्लू जेड का क्लोजर फाइंड करेंगे। तो डब्लू जेड एक्स, डब्लू जेड वाई, सब आ गया, सारे एट्रीब्यूट आ गए। अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हाइड करके हम देखेंगे क्या फाइंड कर पा रहे हैं। तो डब्लू जिसका क्लोजर फाइंड करते हैं, सबसे पहले वाई लिखेंगे। डब्लू जेड वाई को फाइंड कर रहा है, यहां पर वाई जेड को फाइंड कर रहा है। हमारे पास रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट थे, वो सब आ गए हैं। तो मतलब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के होने से भी हमें ये चारों एट्रीब्यूट फाइंड कर पा रहे थे, और हमने इसे हाइड कर दिया तो भी हम चारों एट्रीब्यूट फाइंड कर पा रहे हैं। मतलब इसके होने ना होने से कुछ इंफॉर्मेशन नई नई मिल रही है, तो इसे फिर हम कट कर देंगे। अब उसके बाद इसके लिए फाइंड करेंगे। तो डब्ल्यू जेड का क्लोजर तो यही आ रहा था। अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हाइड करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। डब्ल्यू जेड, बाकी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटा दिया है उसे यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। मतलब कि डब्ल्यू जेड के होने से डब्ल्यू जेड एक्स वाई क्लोजर आ रहा था, लेकिन इसके बिना हम बस यही फाइंड कर पा रहे हैं। मतलब इसका होना जरूरी है। अब y का क्लोजर फाइंड करेंगे। तो y का क्लोजर फाइंड करेंगे तो y आएगा, y w को फाइंड कर रहा है, y x को फाइंड कर रहा है और y z को फाइंड कर रहा है। अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटा के देखेंगे कि क्या फाइंड कर पा रहे हैं। y से y आ गया, y से इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से x आ जाएगा, z आ जाएगा और इस x से w आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जब इसे कंसीडर कर रहे थे तो भी हमारे पास ये आ रहा था, और इसे हटा के भी हमारे पास ये चारों एट्रीब्यूट आ रहे हैं। मतलब इसके होने ना होने से कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी, कोई फर्क नहीं हो रहा, तो इसे फिर हम हटा देंगे। अब उसके बाद इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए चेक करेंगे। y से y, यहां y से z, बाकी कुछ और नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो हटा दिया उसका यूज नहीं करेंगे। तो इसके होने से y का क्लोजर ये था, लेकिन जब इसे हटा दिया है तो सिर्फ ये 2 एट्रीब्यूट आ रहे हैं। मतलब कि इसका होना जरूरी है। अब y z के लिए, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए y से x से w, बाकी z हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब y का क्लोजर ये था, लेकिन अगर हमने इसे हाइड कर दिया है तो सिर्फ ये 3 एट्रीब्यूट आ रहे हैं। मतलब कि इसका होना जरूरी है। तो हमारे पास जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटा दिया है उसे हटाकर
उसे हटाने के बाद हमारी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आई। अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। यहां पर सिंगल सिंगल है, ये ठीक है। यहाँ पे W और Z है। अब हम इसके लिए फाइंड करेंगे कि क्या ये अकेले अकेले फाइंड कर पा रहे हैं सब चीज को। तो WZ का क्लोजर फाइंड करेंगे। सबसे पहले WZ का क्लोजर फाइंड करेंगे इसके थ्रू। तो क्लोजर जिसका फाइंड करते हैं वही लिखेंगे, WZ आ गया। WZ जो है Y को फाइंड कर रहा है, Y X को फाइंड कर रहा है। चारों एट्रीब्यूट आ गए। अब हम सिंगल सिंगल फाइंड करेंगे। W से सिर्फ W आ रहा है, जिसका क्लोजर फाइंड करते हैं वही आता है, बाकी कुछ नहीं आ पा रहा है एडिशनल। Z से सिर्फ Z का क्लोजर सिर्फ Z आएगा, बाकी किसी भी फंक्शन डिपेंडेंसी से। इसमें WZ की हेल्प से हम WZ Y X फाइंड कर पा रहे थे और इन्हें स्प्लिट कर दिया तो हम सिर्फ एक ही सिंगल एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहे हैं, मतलब कि WZ का साथ होना जरूरी है। तो इसके लिए कैनोनिकल कवर हमारा ये बना। So it's all about the irreducible set of function dependency. Thank you.